आइए स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ही केम इन और ही केम इन द क्लास। आपको बताना है कि दोनों सेंटेंसेस में इनका जो यूज है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच के तरह किया गया है। क्या दोनों प्रीपोजिशंस हैं, क्या दोनों एडवर्ब्स हैं। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बातें जानिए। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि जो इन होता है, ठीक है, वो प्रीपोजिशन होता है। बट बच्चों ध्यान रखें, किसी भी वर्ड की जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो डिपेंड करती है सेंटेंस में आपने उसको किस तरह से यूज किया है। तो यूज डिसाइड करता है कि वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखिए, ही केम इन, इट मींस ही केम इन, वो अंदर आया। ही केम, वो आया कहां। आप पूछेंगे वेयर, तो वेयर का आंसर आएगा बच्चों इन। और जब आप वर्ब से वेयर क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों इसका आंसर होता है एडवर्ब। कुछ बच्चों को लगेगा सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ही केम इन कुछ प्लेस का नाम आना चाहिए था, ही केम इन द स्कूल, ही केम इन द रूम। बट बच्चों सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। दोबारा देखिए, ही केम, वो आया कहां, वेयर, इन, यानी कि अंदर। तो वेयर का जो आंसर होता है बच्चों होता है एडवर्ब। लेट्स सी द अदर क्वेश्चन, ही केम इन द क्लास, ही केम वेयर, इन द क्लास। अगर आप बात करें इस इन द क्लास, 1 2 3, ये तीन वर्ड से जो बनी है ये बनी है फ्रेज। अगर हम फ्रेज की बात करते हैं बच्चों, वो कहां पे आया, इन द क्लास, तो यह है एडवर्ब फ्रेज। बट अगर आप बात करें इस इन की, तो आप देख सकते हैं इनके बाद लिखा हुआ है द क्लास। द क्लास है किसका बच्चों, ऑब्जेक्ट, किसका बच्चों, इनका। और इस सेंटेंस में इन जो है वो है प्रीपोजिशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें, क्योंकि एक ही वर्ड है बट पार्ट ऑफ स्पीच की डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं इन प्रीपोजिशन भी है और इन एडवर्ब भी है। जब इनके बाद उसका ऑब्जेक्ट यूज किया गया है तो इट मींस वो प्रीपोजिशन है। बट जब इनके बाद उसका कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया है, वो सेंटेंस इन पर एंड होता है, तो इन वहां पर एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन केयरफुली।